हेलो हाय नमस्ते केम छो। तो आज का हमारा टॉपिक है कि करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है, वो जो भी हो सकते हैं या वो क्या सोचते हैं या उनके करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या है। और आप ये अपने करंट पार्टनर के लिए देख सकते हैं, एक्स के लिए देख सकते हैं, नेक्स्ट के लिए देख सकते हैं, क्रश के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है, तो एज़ यूजुअल आपके सामने 3 ऑप्शंस है स्क्रीन पे दिखेगा, आपके लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक। ओके, आई होप आपको 1 2 3 नंबर्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। और मेरा दूसरा मेन चैनल है डिवाइन एनर्जी टैरो, वहाँ पे भी जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए। और अगर वहाँ से आए हो तो थैंक यू सो मच। ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जुड़िए। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं आपकी ऑप्शन 1 की तरफ, करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है, और प्लीज़ याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ये सबसे मैच नहीं होगा, ये प्राइवेट रीडिंग नहीं है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आपके सामने 3 है, उसमें से एक चूज़ करना है, उसमें से जनरली मैसेज मिलेंगे आपको, सारे मैसेज, क्योंकि बहुत अलग अलग एज के लोग भी देखते हैं, अलग अलग तरह के लोग देखते हैं। तो ये सबसे सारे मैसेज रेजोनेट हो, मैच हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ओके, चलते हैं पाइल 1 की तरफ। हाय पाइल 1, अगर आपने ये इमेज चूज़ की है तो मुझे थोड़ा एग्जॉशन लगा ये पाइल में। लाइक कुछ लोग आप बहुत ज़्यादा दिवाली में सफाई किए हो, काम किए हो, बहुत घूमने गए हो, बहुत खाए पिए हो, शॉपिंग की हो, जो भी किया हो आपने, बट बहुत मेहनत की है, दौड़ धाम की है दूसरों के लिए, खुद के लिए, चाहे घर के लिए सामान लाना हो, ग्रॉसरी हो गई, शॉपिंग हो गई, कपड़े हो गए, बच्चों के लिए, दोस्तों के लिए, मतलब भाई बहन के लिए, रिश्तेदारों के लिए मिठाई लानी हो, खाना बनाना हो, मिठाइयाँ बनानी हो, घर साफ़ करना हो, मतलब कुछ ना कुछ आप बिज़ी रहे होंगे। तो थोड़े एग्जॉशन की वाइब मुझे आ रही है। और प्लीज़ माफ़ करिएगा अगर पीछे से आवाज़ आ रही है, तो ये फटाके फायर क्रैकर्स की आवाज़ है। ठीक है, तो या उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ इग्नोर इट। तो पाइल 1 थोड़ा एग्जॉशन वाइब आ रहा है कि थक गए हो आप। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स थॉट्स क्या है उनकी। जो भी आएगा मैसेज मैं दूंगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, विदाउट यूजिंग एनी टैरो कार्ड्स, सीधा चैनलिंग होगा ये। तो पाइल 1, ये ना इंसान थोड़े से आपसे डरते हैं, या तो थोड़े से क्या बोलते हैं, जब आपको मिलके टेंशन में आ जाते हैं, या टेंशन होता है, या दे गेट वरीड अबाउट यू, मतलब आपके लिए चिंतित रहते हैं, या आपसे डर लगता है इनको। कुछ लोगों के लिए आपके लिए चिंतित रहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपसे डरते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपसे डर नहीं, थोड़ा इंटिमिडेशन, मतलब कि थोड़ा सा लाइक ओवर पावर आप इनको करते होंगे, ओवर शेडो करते होंगे, वैसा वाला। ओके, जो अगर ये लड़के हैं तो जनरली लड़के का कैसा नेचर होता है मस्कुलिन की, कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि कंट्रोल यानी डिस्टोर्टेड मास्कुलिन एनर्जी में होते हैं। कोई यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन नहीं होता है, ये धरती पे बहुत ही कम होता है जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है, बहुत ही हेल्दी मैस्कुलिन होता है, बहुत कम होता है। तो डिवाइन फेमिनिन अभी आपको मिल जाएगी, बट डिवाइन मैस्कुलिन मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये थोड़े वैसी वाली एनर्जी में है कि थोड़ा लाइक होता है ना कि कंट्रोल करना, लड़कियों को करना, कंट्रोल करना, और सामने वाले को कंट्रोल करना। हो सकता है ये बिजनेस ओनर हो, बॉस हो, लीडर हो, या इवन जॉब भी करते हो, कॉलेज में भी हो, जो भी है, बट फिर भी कंट्रोल करने का वाला इनका नेचर है। तो आप ये है ना, इनसे कंट्रोल होती नहीं है, तो इनका थोड़ा मेल ईगो भी वो हो जाता होगा, हर्ट हो जाता होगा, या तो ये ना थोड़ा क्या बोलते हैं हर्ट हो जाता होगा इनका ईगो, या तो फिर बोलते हैं ना कि लाइक थोड़ा सा डर इनको रहता है, यू नो, क्योंकि आप ओवर पावर करते होंगे इनको, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में ओवर शेडो करते होंगे, या एक बोलते हैं ना कि लाइक किसी का ऑरा इतना पावरफुल होता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना, कि सामने वाला जो लोअर वाइब्रेशनल वाला इंसान होता है, लोअर एनर्जी में होता है, या वीक इंसान होता है, वीक ऑरा जिसका होता है, तो वो लोग डर जाते हैं सामने वाले के स्ट्रॉन्ग पावरफुल उसके ऑरा से।
वो इस तरह का, ठीक है। आपके कुछ के लुक भी ऐसा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लुक होगा आपका, बहुत शार्प फीचर्स हो गए, या बिची फेस होगा आपका। आप लड़के भी है तो आपका क्या बोलते हैं, जिस द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, जिस तरीके से आप बात करते हो, जिस ढंग से आप रहते हो, बिहेव करते हो, चलते उठते हो, स्टाइल जो आपका है, उससे ना थोड़ा डर जाते होंगे सामने वाले पर्सन आपकी, चाहे लड़की हो ये या लड़के हो, ठीक है। और लड़की अगर आप हो तो भी आपका ऑरा, एनर्जी, फेस ऐसा कुछ है। आपके लड़के हो लड़की हो दोनों के लिए है ये रीडिंग। तो जो भी है आपका फेस ऐसा है, या आपका कोई आँख, जिस तरह से आप देखते हो, या आपकी चाल ढाल ऐसा कुछ है जो एकदम आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग है वैसा दिखाती है। अब हो या ना हो अलग बात है, बट इनको ऐसा दिखाती है। और लोगों को भी जनरली ऐसा दिखता होगा कि यू आर वेरी पावरफुल पर्सनालिटी, यू आर अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। लाइक जब आप एंटर करते होगे रूम में तो ऐसा लगेगा कि कोई सेलिब्रिटी एंटर कर रहा है, या कोई बड़ा हस्ती एंटर कर रहा है, या कोई बड़ा नेता, या कोई बड़ी सी एक्ट्रेस, या कुछ भी, लाइक एनीथिंग, या मॉडल, या कुछ भी, लाइक और क्या हो सकता है, और ऑप्शंस क्या है, फेमस पर्सनालिटी आप हो, इन्फ्लुएंसर हो, वैसा कोई एंटर कर रहा है, वैसी फीलिंग आप देते हो लोगों को भी जनरली, और इस पर्सन को भी। अब आप, मुझे नहीं पता कि मोस्टली आप इनके साथ, कुछ लोग मुझे ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आपके इनके साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं थे, ऑफिशियल नहीं थे। मतलब ऐसा ही था कि शुरुआती बात हो रही थी, डेट कर रहे थे, क्रश था, फ्रेंड था, या तो फिर लाइक रिलेशनशिप में आने की बात हुई होगी, शादी की बात हुई होगी, पर प्रॉपर रिलेशनशिप में आप थे नहीं, नए ही, या तो फिर नया ही रिश्ता था ये, समझ रहे हो। तो इस वजह से ये ना आपको मिसअंडरस्टैंडिंग भी आपके बीच में हो सकती है, कुछ लोगों के बीच में हुई होगी, या मिसअंडरस्टूड इन्होंने किया है, ऐसा कुछ लोगों के लिए आ रहा है। इनकी आंखें भी चौंधिया जाती होगी आपको देख के। लाइक आप इतना आपका ब्राइट फेस होगा, या आपके चेहरे पे नूर होगा, तेज होगा, या एक तरीके से आपका ऑरा ब्राइट होगा। आप समझ रहे हो, चेहरे पे अगर लाइट, अगर आपका, या तो कुछ लोगों के लिए फेयर स्किन है बहुत ज़्यादा, या तो फिर आपका चेहरे पे इतना नूर है, तेज है जिसको बोलते हैं, या तो फिर ऐसा कुछ नहीं है, बट तो आपका एनर्जी और ऑरा ऐसा है कि लाइक आपको देख के, आप जिस तरह से देखते हो, आँख में आँख मिला के बात करना, कॉन्फिडेंटली बात करना, या तो फिर फेमिनिन वे में भी हो, आप चलती हो तो भी आंखें झुका के भी अब बात करती हो तो भी, लाइक एक कुछ तो है आपके ऑरा जिससे आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। मुझे लग रहा है मोस्टली तो आप ऐसे लोग हो कि कॉन्फिडेंट हो, आंख में आंख मिला के बात करना, ऑब्जर्व करना, इतना कॉन्फिडेंस है ना आपका। हाँ, यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ज़रूर लग रहा है कि अगर आपको आगे वाली कोई बात रेजोनेट नहीं हुई तो आपका कॉन्फिडेंस इनसे ज़्यादा होगा, या आपकी मैच्योरिटी इनसे ज़्यादा होगी। कुछ लोग आप उम्र में बड़े हो सकते हैं इनसे, तो आपकी मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस, या तो फिर मैच्योरिटी या तो कॉन्फिडेंस, या तो दोनों चीज़ें, उससे भी ये प्रभावित होते हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, समझ रहे हो, वो भी है। और आपके बीच में चाहे झगड़ा चल रहे हो, झगड़ा हो ना हो, चाहे नो कॉन्टेक्ट आ जाए, कुछ भी हो जाए, ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हुआ है या नहीं भी हुआ है, तो भी ये आपकी एक पर्सनालिटी और आपने जो एक छवि छोड़ी है ना इनकी दिमाग में, वो नहीं जाएगी। मतलब कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आप कॉन्फिडेंट हो, आप या तो मैच्योर हो, आप एज में इनसे बड़े हो, तजुर्बे में भी बड़े हो, अनुभव में भी बड़े हो, भले ही एज में छोटे हो तो भी, और होशियार हो, इंटेलिजेंट हो, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, आप में हर एक चीज़ में आपका स्ट्रॉन्ग पावरफुल पर्सनालिटी, ऑरा, एनर्जी दिखता है। ना कि सिर्फ ऑरा बट एनर्जी, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, कॉन्फिडेंट होगी। आप जिस तरीके से बिहेव करते हो, बात करते हो, द वे, क्या मैं बोलते हैं ना, एक जो द वे यू कैरी योर सेल्फ, जिस ढंग से आप रहते हो, बात करते हो, उठते बैठते हो, तो लगता है कि यार कोई ये कोई पावरफुल पर्सनालिटी है। अगर आप अभी तक नहीं हो तो आप वो सब होने वाला है आपकी लाइफ में आगे जाके, या लोगों को, यार ये पर्सन को ऐसा लगता है कि यार आप आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हो। आपको देख के मुंह बंद हो जाता होगा सबका। कुछ लोग, आप लॉयर भी हो सकते हो, या लॉ फील्ड से हो, या इसकी पढ़ाई कर रहे हो, या पढ़ाई इसके बारे में कुछ की है, या आपको इंटरेस्ट है, या तो फिर नहीं भी हो तो आपको देख के लोग ऐसा डरते हैं कि यार ये तो लॉयर होगी तो डरते होंगे, या ये पुलिस में है क्या। आपका रुअबदार पर्सनालिटी भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप वकील हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, डिफेंस में हो, चाहे आप लड़की भी हो तो आपकी एक रुअबदार पर्सनालिटी भी होगी। या तो फिर आप सेलिब्रिटी हो, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, एक्ट्रेस,
या एक्टर जो भी है, तो वो भी एक या पॉलिटिशियन हो सकते हो, तो वो भी एक रुआबदार पर्सनालिटी। तो लोग डरते हैं जनरली, इन लोगों से कोई इतना ज़्यादा मगजमारी पंगा नहीं लेते जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, सक्सेसफुल भी होते हैं और ऊपर से फेमस भी होते हैं। तो उनसे लोग, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो उनसे ज़्यादा लोग पंगा लेते नहीं हैं। बड़े बड़े लोग ही ले सकते हैं, छोटे लोग नहीं ले पाते इतना पंगा। तो उस तरह की आपकी पर्सनालिटी होगी, चाहे ये भले ही बिजनेस ओनर हो, पैसे वाले हो, रुआबदार हो, पावरफुल हो, बट आपके सामने इनको ऐसा लगता है कि अरे हो सकता है कि ये ना कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको ये ऊंचा दर्जा देते हो, यानी पेडेस्टल पे रखते हैं ये आपको पता नहीं किस तरह से पेडेस्टल पे रखते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग के तरह के लोग आज आपने पाइल चूज़ किया है। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा पैसे वाले हो, इनसे ज़्यादा दिखने में अच्छे हो, इनसे ज़्यादा टैलेंटेड हो, इनसे ज़्यादा पढ़ाई में आगे हो, या इनसे ऊंचा ख़ानदान है, या इनसे ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट और मैच्योर हो, इनसे ज़्यादा फेमस हो, इनसे ज़्यादा पावरफुल हो, और या तो आपके पास कुछ भी नहीं, बट आपके पास जो ऑरा है आपका स्ट्रॉन्ग है, स्पिरिचुअल प्रेजेंस, डिवाइन की प्रेजेंस है, स्पिरिचुअलिटी पावरफुल वो सब है, इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग हो सकता है या तो फिर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या तो सभी कुछ चीज़ें हैं आप में जो ये आपको पेडेस्टल पे रखते हैं, यानी आपको ऊंचा दर्जा देते हैं। इनसे आप कहीं ना कहीं आगे हो, भले ही ये कहीं ना कहीं होशियार भी हैं, सब कुछ है, बिजनेस ओनर भी होंगे, बहुत बड़े बिल्डर भी होंगे, बहुत बड़े सेठ भी होंगे, तो कहने का मतलब ये भी इतने आगे होंगे पढ़ाई लिखाई में, चाहे कितने में भी, बट आपसे ये इनको कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको आगे ही मानते हैं। अब मुझे नहीं पता क्यों आगे मानते, कैसे आगे मानते, हर एक के लिए अलग होगा तो और आपके ऊपर पर्टिकुलर कलर इनको बहुत ही जचता है, स्पेशली अगर आप डार्क कलर पहनते हो ना पाइलवन, तो इनको इतना जचता है ना, जैसे कि हरा रंग, ये जैसे इमेज में दिख रहा है डार्क ग्रीन पहना है ना, तो वैसे कोई डार्क कलर पहनते हो, डार्क पिंक, डार्क रेड, या मरून कलर, या ब्लैक कलर, या कुछ ऐसे डार्क कलर्स जब पहनते हो तो आपका जो चेहरा और स्किन है ना और निखर के आती है, चाहे आप लड़के भी हो तो भी, या फिर अपने ग्लासेस पहन लिए तो आप और बैडी दिखते हो ना, लाइक बैडी, भले आप दिल के साफ हो, बट वो बैडी वाला वाइब देते हो, एक देखो आज कलयुग में कैसा है कि अच्छे तो है, सब अच्छे है ना, अच्छे रहना अच्छी बात है, पर कोई अगर आपको पंगा ले रहा है तो उसको फिर उसके लिए स्टैंड भी आपको लेना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो वही चीज़ कलयुग में चलेगी। अदरवाइज़ आपके तो सर के ऊपर से जूते रख के चले जाएंगे लोग, आपको डोरमेट की तरह यूज़ करेंगे, समझ रहे हो तो इसलिए अपने लिए स्टैंड लेना ज़रूरी। तो आप वैसी पर्सनालिटी हो कि कोई आपसे मैस नहीं करेगा, अगर कोई मैस करने की कोशिश करता है तो आप ऐसे हो, बोलने वालों में से हो, अपने लिए स्टैंड लेने वालों में से हो, ऐसा नहीं कि बस चुपचाप निकल लिए। हाँ, ये भी नहीं मैं बोल रही हूँ कि हमेशा आप ऐसा करते होंगे, हो सकता है आपके भी दिन होते होंगे कि जहाँ पे आप अपसेट फील करते हो, आप लो फील करते हो, तो तब आप इग्नोर करते होंगे, नो डाउट, बट एक कहने का मतलब है मोस्टली आपका एनर्जी ऐसा है कि या तो आपके से कोई पंगा नहीं लेता है, पंगा लेता है तो फिर उनको बराबर सामने जवाब मिलता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना, आपको मन में अगर ऐसा है ना, नहीं मुझे डर लगता है लोगों से, तो मैं बता दूं पाइलवन ऐसा ये निकाल दीजिए, लोग आपसे डरते हैं आप डरते होंगे किसी से या कुछ लोगों से या इनसे, बट जनरली अगर देखा जाऊँ तो उन लोगों के मन में और आपके पर्सन के मन में भी डर है, भले वो दिखाए ना दिखाए वो अलग बात है, बट डर तो है। आपके मन में अगर खामखा कोई डर है ना कि मैं सामने वाले को ये बोल नहीं सकता, ये कर नहीं सकती, ये कर नहीं सकता, ये सब डर निकाल दीजिए फालतू के। कुछ लोग आप काली माँ के भक्त होंगे या कुल देवी होंगी काली माँ, या काली माँ की शक्ति आपके साथ है, या दुर्गा माँ जो है उनकी शक्ति आपके साथ है। तो स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जो कि है हमारी पार्वती माँ जो है डिवाइन फेमिनिन, काली माँ, दुर्गा माँ, ये सब एक ही उन्हीं के रूप है, तो वो आपके साथ है। कोई तो है देवीय शक्ति आपके साथ है, दिव्य शक्ति भी और दैवीय शक्ति भी, मतलब कि फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी आपके साथ है। माँ जिसको हम बोलते हैं, काली माँ बोलो, देवी माँ बोलो, दुर्गा माँ बोलो, बट ऐसी कोई शक्ति रूपेण संस्थिता, वो नमस्तस्ये 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 नमो नमः, तो वैसा वाला वाइब है आपका। बैडी भी हो आप, बिच्ची भी हो, बिच वाइब भी देती हो, मतलब ये गंदा वर्ड यूज़ करना मैं नहीं चाहती, गंदा वर्ड उस तरीके से नहीं, बट एक बोलते हैं ना सामने मुंह पे जवाब देना आता है आपको, कोई बदतमीज़ी करे तो उसको आपको शट अप करना आता है,
यू कैन टेल देम डायरेक्टली, आप सीधा डायरेक्टली मुंह पे बोल देते होंगे शट अप, यू नो। तो वैसा वाला है। अब ये अभी भी करंट फीलिंग्स भी उनकी यही है, करंट थॉट्स भी उनके उनके आपके बारे में यही है। चाहे आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो भी आपका रिश्ता है, क्रश है या पार्टनर है, आपको हमेशा से स्ट्रॉन्ग दिखते आए हैं और हमेशा आगे भी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। चाहे आप कितने भी लोअर पॉइंट पे चले जाओ ना, आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे भी चले जाओ ना पाइलवन, एकदम बॉटम लेवल पे आप आ जाओ, मतलब इतनी ज़िंदगी में तकलीफ़ है या दुख है या इतने आप दुखी हो, यू नो, या कुछ भी आप दिक्कत झेल रहे हो, परेशानी झेल रहे हो, या जितने भी परेशान हो आप लाइफ में, बट आपका बॉटम लेवल भी है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग है। आप समझ रहे हो पाइलवन? वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है, नॉर्मल आम इंसानों की तरह नहीं है। आपका जो बॉटम लेवल है ना, वो भी स्ट्रॉन्ग है। समझ रहे हो? इसको मैं कैसे समझाऊँ? कोई एक आई डोंट नो कैसे समझ, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ठीक है, तो उसको उसका लोअर पॉइंट आता है, फिर भी वो आम इंसान से तो ऊपर ही रहेगा ना, एक सेलिब्रिटी ही कहलाता है ना, चाहे वो काम एक्टिंग करे ना करे। समझ रहे हो? या यू नो पॉलिटिशियन है तो भी एक आम लेवल से तो भी ऊपर ही कहलाता है ना, उसका लोवेस्ट पॉइंट भी। आप समझ रहे हो? आम जनता से तो उसका कॉन्टेक्स्ट पावर जो भी, भले ही ना वो फिर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब लाइफ में कुछ दिक्कत झेल रहा है, अपने पद पे है या नहीं, बट पावर तो उसका रहेगा ही ना। समझ रहे हो आप? एक वो उसको रिस्पेक्ट मिलती है, जो भी फेम मिला है वो सब तो रहता ही है ना, तो वो चीज़, पैसा जो भी मिला है वो तो एक एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे रैंडमली, तो प्लीज़ अफेंड मत हो जाइएगा। तो इस तरह से आपका भी एक, आपका जो लोवेस्ट पॉइंट है ना, ये भी बिलो द जो भी एवरेज पर्सन है ना, ये आपके जो पर्सन है ना, या कोई एवरेज पर्सन है, उनसे ज़्यादा ही होगा। आपको ऐसा होगा यार मैं तो बहुत दुखी, मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, बट आपको सब लोग स्ट्रॉन्ग देखते हैं पाइलवन, चाहे आप हो या ना हो, दिखाओ या ना दिखाओ, यू नो, और चाहे आप अपने लोवेस्ट पॉइंट, अगर आप किसी के सामने रो भी दोगे ना, तो भी वो आपको कमज़ोर नहीं समझेगा, वो आपको स्ट्रॉन्ग ही समझेगा, क्योंकि आपका ऑरा और पर्सनालिटी ही ऐसी है। समझ रहे हो आप? एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर देवी माँ है, देवी माँ तो रोती है, अगर देवी माँ है तो देवी माँ रो रही है, देवी माँ के आँख में आंसू आ जाते हैं मान लो किसी इंसान के सामने, तो क्या वो इंसान ये सोचेगा कि देवी माँ कमज़ोर है? नहीं सोचेगा, क्योंकि देवी देवी है, तो देवी को भी फीलिंग्स होती है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल जिससे समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं यहाँ किसी को कंपेयर नहीं कर रही हूँ। समझ रहे हो? तो वैसा, तो यू नो, तो वैसा आपको ये थोड़े हाई रिगार्ड्स में यू नो पेडेस्टल में पुट करते हैं। अब इनके सोच है कि आप कभी भी सिंगल नहीं रह सकती हो, मतलब आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अब आप हो ना हो वो, बट वो अलग बात है, बट मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ यू पाइलवन आपके पास ऑप्शंस तो है अवेलेबल, आप चाहे मानो या ना मानो, मैं आपको बता रही हूँ आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, प्यार ढूंढ रहे हो, डेटिंग ऐप पे ढूंढ रहे हो, मैट्रिमोनी पे ढूंढ रहे हो, अरेंज मैरिज थ्रू ढूंढ रहे हो, लव मैरिज थ्रू ढूंढ रहे हो, जैसे भी ढूंढ नहीं भी रहे हो, बट आपके पास ऑप्शंस है और है। अगर आप किसी को पार्टनर बनाना चाहते हो तो अभी आप ठान लो ना, तो यूँ आपका पार्टनर बन जाएगा, यूँ आप रिलेशनशिप में आ जाओगे, यूँ चुटकियों में आप शादी कर सकते हो या पक्का वाला कमिटमेंट में आ सकते हो। बट आप कभी कभी लो हो जाते होंगे, कॉन्फिडेंस आप खुद में फील नहीं करते, बट ये पर्सन को ऐसा लगता है कि नहीं, आप में आपको कोई भी मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा मिल जाएगा, आपको तो कोई बड़ा नामचीन इंसान भी मिल सकता है, इनसे बड़ा आदमी भी मिल सकता है। समझ रहे हो आप? ओके। और अगर आप टच में नहीं हो तो भी इनको लगता है कि यार आप इनसे अच्छा डिज़र्व करते हो या आपको इनसे अच्छा मिल सकता है, तो ये पर्सन थोड़े इनसिक्योर भी हो सकते हैं। तो अब क्या मैं बोलूँ और, तो अगर इनको ऐसा लगता है कि आप अच्छा डिज़र्व करते हो तो आप डिज़र्व करते ही हो पाइलवन। तो मत रहो इनके साथ, पर आपको रहना ही है तो फिर आप देख लो क्या है क्या नहीं। बट इनकी सोच ऐसी है कि यू डिज़र्व मच बेटर, बिकॉज ये या तो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किए होंगे या इनको ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स है आपसे, मतलब अगर आप ये इतने फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, बहुत रैंडम एग्ज़ाम्पल, कि ये स्किन कलर इनका थोड़ा लाइट, लाइक थोड़ा सा इनका स्किन टोन है जो डार्कर साइड पे है, यानी कि थोड़ा विटिश है, और आप एकदम फेयर होगी, तो इनको ऐसा होगा कि यार यू नो कैसे मैं थोड़ा, इनको थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता होगा फील, थोड़ा इनको ऐसा लगता हो कि आप ऊपर हो।
ये चाहे लड़का हो या लड़की हो, समझ में आ रहा है? यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा रही हूँ मैं। तो ऐसा उनको कुछ है कि यार आप डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व बेटर, सो समझ रहे हो? ओके कोई आपके पीछे नाम बदनाम करने की कोशिश करे, रूमर्स फैलाने की भी कोशिश करे, या इन्होंने भी बदनाम किया होगा, या इनके कोई दोस्तों ने नाम ख़राब करने की कोशिश की होगी, बदनाम करने की कोशिश की होगी, तो भी आपकी जो चेहरे की चमक और आपके ऑरा की जो लाइट और आपकी ऑरा की जो एनर्जी, आपकी जो पावर है वो कभी कम नहीं होगी, ठीक है ना? ऐसा लगता है कि आपको बदनाम करके वो लोग बहुत अपने आप को, ये पर्सन या इनके दोस्त लोग, फैमिली जो भी बदनाम करके आपको वो खुद ऊपर उठ जाएंगे क्योंकि इनमें इनसिक्योरिटी है आपके पर्सन में, बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है? यू कैन डू एनीथिंग, यू आर इम्पॉसिबल, लाइक यू आर पॉसिबल, लाइक कहने का मतलब है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू, ऐसा वो मुझे एक आई डोंट नो, मुझे बताना चाहिए, बट टीवी सीरियल पे टीवी में एक सीरियल नहीं आती पुष्पा इम्पॉसिबल, मुझे वो दिख रहा है उसका विजन, पता नहीं क्यों। तो आप वैसी वाली महिला होगी, सब कुछ हैंडल करना, सब कुछ स्ट्रांगली जवाब देना, सब कुछ अकेले सिंगल हैंडेडली हैंडल करना। आप सिंगल मदर भी हो सकती हो कुछ लोगों के लिए, मैरिड भी हो तो भी अलग रहती हो, या पता नहीं क्या ही है, ऐसा कुछ आ रहा है। मैरिड नहीं भी हो तो अकेले जीवन को काट रही हो, आपको लोगों ने बहुत परेशान किया होगा, तभी आप इतनी स्ट्रांग हो, निखर के आई हो, उभर के आई हो। जैसे हम डायमंड को तराशने के लिए उसको वो करते हैं ना, प्रेशर देते हैं, तब वैसा ही आपके साथ जीवन में या डिवाइन ने, आपके नसीब ने किया है ताकि आपको तराश आ जाए, क्योंकि आप एक हीरा हो, मतलब आप एक डायमंड हो, ठीक है? तो जो भी तकलीफ़ें आपने झेली है या झेल रही है वो आपको तराशने के लिए, आपको निखारने के लिए, आपको सोल लेवल पे ग्रोथ करने के लिए, आपको लाइफ में मैच्योर बनाने के लिए, आपका इवोल्यूशन करने के लिए, आपको स्पिरिचुअलिटी में लाने के लिए, आपको हायर पर्पस से कनेक्ट करने के लिए। ये दुनिया में ही जब अटके पड़े हो ना आप, लड़का नहीं मिल रहा, लड़की नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, प्यार नहीं मिल रहा, बस उसी में आप अटके पड़े हो। करो, ठीक है, प्यार ज़रूरी है, बट डेस्परेशन नहीं होना चाहिए। तो वो सबसे आपको डिटैच करने के लिए ये सब खेल जो डिवाइन रचता है, या हमारा जो नियति है, जो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, नियति का खेल, तो वो सब से आपको उभारने के लिए, सिखाने के लिए, निखारने के लिए आपको मुसीबतें दी गई, आप पे प्रेशर डाला गया और आप बहुत ही अच्छे से बाहर आ रहे हो। कुछ लोग ने आपने इनर चाइल्ड हीलिंग भी किया होगा। मुझे बताइएगा, ये प्यार के रीडिंग के अलावा भी कोई टॉपिक पे रीडिंग करूँ क्या? बिकॉज प्यार पे रीडिंग करके हर बार यही पे करूँ तो थोड़ा मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। बीच में मुझे 2-4 टॉपिक ऐसे भी बनाने चाहिए जो आपके सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लविंग जर्नी पे भी होना चाहिए। आप सिर्फ लव रीडिंग मत देखा करो। पहलवान, ये मैसेज है आपके लिए। आप है ना, मेहरबानी करके वैसे रीडिंग भी देखा करो जो सेल्फ लविंग के ऊपर होते हैं। आपका जन्म ये क्यों हुआ, ये जन्म धरती पे आप क्यों आए हो, सेल्फ लव के लिए क्या करना चाहिए, आपकी क्या अच्छी क्वालिटीज़ है, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, आपको क्या बदलाव लाना चाहिए। तो उस तरीके की जो एम्पावरिंग वाले वीडियोज़ है ना, वो टैरो के मैं दिखा करिए, वुमन एम्पावरमेंट के। आप चाहो तो मैं बना सकती हूँ उस टॉपिक पे। मेरे मेन चैनल पे बहुत सारे वो टॉपिक पे मैंने बनाए हैं, तो वो भी देख सकते हैं। डिवाइन एनर्जी टैरो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और ये चैनल पे भी आप बोलोगे तो मैं बनाऊंगी, पर व्यूज़ नहीं आते हैं वो वाले वीडियो में। सबको लव रीडिंग ही देखना है, करंट पर्सन ऑन माइंड पे ही देख। तो आपके लिए सजेशन है कि आप थोड़ा है ना अपने माइंड को थोड़ा सा और खोलिए, और थोड़ा है ना हायर पर्सपेक्टिव से भी सोचिए। लाइफ में प्यार के अलावा, शादी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें है ना। करियर हो गया, खुद का ग्रोथ, सोल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी, भगवान से कनेक्ट करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों को न्याय दिलाना, जैसे कि कुछ बड़े लेवल पे करना है आपको, ठीक है। तो वो सब है। आप लोग ऐसे ही नहीं सोचते, या ये पर्सन ऐसे ही नहीं सोचते आपके, या ऐसे ही नहीं डरते हैं। कुछ तो है आपका बड़ा पर्पस। तो थोड़ा अपने दिमाग को खोलिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आपका दिमाग बंद है, बट आपको और थोड़ा निखारने की, खुद को थोड़ा हील करने की, खुद को और ज़्यादा सेल्फ लविंग में, एनर्जी में लाने की ज़रूरत है। आप सेल्फ लव करते हो, आपने हीलिंग भी किया है अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास या अपने
एंसेस्टर ट्रॉमास कर्मास जो भी है, आपने कुछ तो किया हीलिंग, बट और थोड़ा है ना, थोड़ा और पुश करिए खुद को, और थोड़ा और थोड़ा दिमाग खोल के ऊंचे लेवल पे जाके देखिए। एक होता है ना कि हम फर्स्ट फ्लोर से कुछ, हम ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं तो हमको पर दिखाई नहीं देता कि कौन बंदा कहाँ क्या कर रहा है, बट हम जब वही चीज़ हम 5th फ्लोर पे जाके देखते हैं तो ऊपर से सब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो वैसा ये ना स्पिरिचुअलिटी में एनर्जेटिकली भी होता है। ये दुनिया की जो सिर्फ है ना उसकी मगजमारी में से निकल के थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव से भी सोचिए। सिर्फ प्यार, फैमिली, शादी, बच्चे, सेक्स, पढ़ाई, यही सब चीज़ें नहीं है, उससे भी आपका हायर सोल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, डिवाइन से, भगवान से कुछ कनेक्शन है या कुछ कनेक्शन आपको बनाना है। इसका मतलब ये मैं बोल नहीं रही हूँ कि आप हिमालय जाके वो करो, क्या बोलते हैं, साधना करने बैठ जाओ। आप संसार में रह के भी डिटैच रह सकते हो। आप अपने फैमिली से प्यार करो, पढ़ाई करो, दोस्तों से प्यार करो, घूमो फिरो, एंजॉय भी करो, ये गलत नहीं है। बट मैं कह रही हूँ कि आपको थोड़ा और मगजमारी में से निकल के, ये सब 3D वर्ल्ड की मोह माया से निकल के थोड़ा आगे भी कुछ करना है। हायर डिवाइन लेवल पे, 5th डायमेंशन जिसको बोलते हैं, 6th डायमेंशन, 7th डायमेंशंस, जो है अब 3D डायमेंशन में है, 3D में है, 3D वर्ल्ड में 3rd डायमेंशन जिसको बोलते हैं, यानी कि ये दुनिया। इसके नीचे है पाताल लोक, वो आई थिंक 2nd डायमेंशन है। 1st डायमेंशन भी है, पाताल लोक से भी नीचे है 1st डायमेंशन, ठीक है, वो और भी लोअर एनर्जी में है। तो और 4th डायमेंशन है, वो हमारी आत्मा है, जो इंसान मर के जाते हैं, वो आत्माएं जो घूमती रहती है, या जो जब तक उनको मोक्ष और मुक्ति नहीं मिल जाती या आगे जन्म नहीं मिल जाता तब तक वो 4th डायमेंशन में रहती है। फिर 5th डायमेंशन में आती है थोड़ी हायर लेवल की स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स जो हो गए, थोड़े हायर लेवल पे होते हैं, ठीक है, जो ये इससे थोड़े अपर होते हैं, जो जन्म मृत्यु के बाद वाला सफ़र, और थोड़े हायर लेवल पे अच्छी वाली जो सोल्स होती है 5th डायमेंशन। फिर 6th डायमेंशन में आते हैं, आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है, एंजल्स आते हैं, गार्डियन एंजल्स आते हैं, ठीक है, देवदूत जिसको हम बोलते हैं। 7th डायमेंशन में आते हैं देवी और देवता, ठीक है, तो और भगवान। तो इतना जहाँ तक मैं स्पिरिचुअलिटी को समझूँ, इससे डायमेंशंस है, यानी कि 3D वर्ल्ड जो अभी हम हैं 3D वर्ल्ड में, तो हमको उससे भी आपके 7th वर्ल्ड में पहुंचना है। 7th वर्ल्ड में यानी 7th डायमेंशन में हमको पहुंचना है, समझ रहे हो। जिसको अगर मैं शुद्ध देशी भाषा में बोलूँ, विष्णु लोक बोलो, स्वर्ग लोक बोलो, अच्छे वाले जगह बोलो, वो सब लेवल पे आपको कुछ करना है। अब मुझे नहीं पता क्या है, वो अलग अलग होता है, तो अलग अलग हो सकता है। मैंने ये वीडियो बनाया कि व्हाट इज़ योर लाइफ पर्पस और सोल पर्पस, या आपका दुनिया में जन्म लेने का क्या रीज़न था, वो आप मेरे चैनल पे जाके ढूंढिए। आप बोलोगे तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी। मेरे मेन चैनल जो डिवाइन एनर्जी टैरो है ना, वहाँ पे मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं। सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग मत देखिए, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, मेहरबानी करिए प्लीज़, थोड़ा है ना इस सब से खुले विचार रख के आप थोड़ा बाहर आइए इन सब चीज़ों से, और रोना बंद करिए लड़के के पीछे। ये तो ऐसा हो गया कि जैसे कि महारानी है ना, वो एक दासी के लिए रो रहा है, क्या बोलते हैं, महारानी और महाराजा है ना, वो एक दासी के लिए रो रहा है प्यार में। इसने मुझसे शादी नहीं की, इसने मुझे मना कर दिया, क्योंकि दासी जो है या जो भी वो है वो लेवल पे वो बोलते हैं कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। तो वैसा ही फीलिंग है यहाँ पे इनको आपसे, और आप हो एक्चुअली रानी महारानी जैसे लेवल पे, और आप दासी के लिए रो रही हो या रो रहे हो। तो अभी जेंडर अपने हिसाब से ले लो, ठीक है, समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। अब चलते हैं पाइल 2 पे, बहुत लंबा हो गया ये वाला। हाय पाइल 2, अगर आपने ये पिक चूज़ किया है ऐश्वर्या राय का, तो क्या आपको करंट थॉट्स और फीलिंग्स है आपके पर्सन के आपके बारे में, और जो भी और भी मैसेज आएंगे मैं बताऊंगी। आप हो सकता है कुछ लोग पाइल 1 से आए हो, और प्लीज़ याद रखिएगा ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। सबसे मैच हो सारे मैसेजेस ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आज मैच नहीं होता ये वीडियो में कुछ भी, तो आप दूसरा वीडियो देख लीजिए, या अगर ये पाइल में कुछ मैच नहीं हो रहा है तो दूसरा पाइल देख लीजिए प्लीज़, ओके। तो ये मत बोलिए कि मैच नहीं होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मैच सबसे मैच नहीं होगा। अब अगर 500 लोग देख रहे हैं तो ज़रूरी कि 500 के 500 से मैच हो। कभी तो ऐसा दिन होगा ना कि कोई वीडियो में 2-5 जनों को मैच नहीं होगा, ठीक है, तो रेजोनेट नहीं होगा सबसे। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग बुक करवा लीजिए आपको अगर मैच नहीं होता है तो, ठीक है। तो क्या सोचते हैं आपके बारे में, कुछ लोग पाइल 1 से आए हो, ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे आपकी आंखें इनको बहुत पसंद है, मैं बता दूँ, ओके।
आपके नैन नक्श, आपका चेहरा, आपका लुक्स, सब कुछ इनको पसंद है। आपकी सॉफ्ट साइड, आपकी पावरफुल साइड, आपकी स्ट्रॉन्ग साइड, आपकी फेमिनन साइड, आपकी मस्कुलिन साइड। कुछ लोग आप डेफिनेटली आप में मस्कुलिन फेमिनन एनर्जी दोनों है, मतलब हम सब में होती है, बट आप में बैलेंस्ड है एनर्जी। मतलब आपको जहाँ मस्कुलिन एनर्जी बाहर लानी होती है वहाँ मस्कुलिन एनर्जी बाहर लाओगी, जहाँ फेमिनन एनर्जी बाहर लानी है वहाँ फेमिनन एनर्जी बाहर लाओगी। मतलब कि अगर आप लड़के हो तो आपको जहाँ पे घर किसी लड़की को घर सेफली पहुँचाना है तो आप वहाँ मस्कुलिन एनर्जी में आ जाओगे। फिर जहाँ पे आपको प्यार जताना है, आपकी गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, वहाँ पे आप फेमिनन एनर्जी में आ जाओगे। वहाँ पे आप प्यार से दो बोलोगे, दो मीठे बोल बोलोगे, वैसा। और लड़की हो तो आपको घर पे अकेला आना है तो सेफली आना है तो आप मस्कुलिन एनर्जी में आ जाओगे उस टाइम पे, अवेयर होके। फिर अगर आपको रोना आ रहा है तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होकर रोलोगे। तो वैसा है, आप में बैलेंस्ड है मस्कुलिन एनर्जी भी और फेमिनिन एनर्जी। तो ये इंसान आपको ऐसे देखते हैं। अगर ये ऐसे देखते नहीं है ना तो मैं तो बोलूँगी कुछ लोगों के लिए, अगर ये ऐसे नहीं देखते ना आपको तो आपके इंसान अंधे हैं। तो अच्छा हुआ आपने इनको छोड़ दिया, ये इन्होंने आपको छोड़ दिया, अभी नो कॉन्टेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप हो चुका है, तो अच्छी बात है। ये अंधे है, आपकी हीरे की कदर सिर्फ जौहर ही कर सकता है। तो ऐसा पार्टनर आपको मिलेगा अगर अभी तक नहीं मिला है तो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा, अगर इन्होंने आपकी कदर नहीं की है तो, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। पाइल 1 से अगर आपको अट्रैक्ट हुए हैं तो जाके देखिए, थोड़े मैसेजेस वहाँ से भी रेजोनेट होंगे, ओके। और आप में मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी दोनों मैच होती है, दोनों बैलेंस में है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप में है और लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप में है। ये टाइटल का नाम रख दूँ क्या, ये वीडियो का नाम, कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके पर्सन भी क्या सोचते हैं, क्या कैसे देखते हैं आपको। क्योंकि सबके लिए जनरल मैसेजेस आ रहा है, सब दूसरे क्या सोचते हैं वो भी आ रहा है, पता नहीं ऐसे क्यों आ रहा है, बट आ रहा है तो मैं दे रही हूँ मैसेज, है ना। अचानक से है ना एकदम से वो नींद वाली वाइब आने लगी, एकदम थोड़ा आँखों में जैसे कुछ होने लगा, जलन होने लगी, जैसे आंखें जलने लगी हो या नींद आ रही है। एकदम मेरा आवाज़ धीरे हो गया, धीरे बोलने लगी, लो हो गई, एकदम हाई टोन से, हाई पिच से मैं लो टोन में आ गई हूँ। वैसी वाली सडन वाइब आ रही है मुझे एकदम से। पाइल 2 आप बहुत प्यारे इंसान हो यार, बहुत ही स्वीट इंसान हो सकता है आपकी शक्ल देख के या आपको मस्कुलिन, अगर आप लड़की हो तो आपको मस्कुलिन एनर्जी में देख के या शक्ल देख के लोग आपको मिसअंडरस्टैंड मिसजज करते होंगे, बट आपको जब एक्चुअल में जानेंगे ना तो आप बहुत ही स्वीट हो, बहुत ही क्लासी हो, थोड़े रिजर्व टाइप में भी होंगे। ये नहीं कि सब जैसे एकदम जाके किसी भी महफिल में आप लाइक कहीं भी मिले हो किसी दोस्त को तो जाके एकदम ओपन अप हो जाते हो, वैसे नहीं हो आप। थोड़े ठहराव वाले हो, थोड़े शाय किस्म के हो सकते हो, थोड़े रिजर्व किस्म के हो सकते हो, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हो सकते हो, ठीक है। ये सारी क्वालिटीज़ होगी या इसमें से कोई एक क्वालिटी आप में होगी। शाइनेस, रिजर्व रहना, कम बोलना, इंट्रोवर्ट होना, या स्वीट, एकदम नेचुरली आप स्वीट हो, आप भले दिखते हो या नहीं हो वो पता नहीं, बट आप स्वीट हो। आपको मिसअंडरस्टूड और मिसजज किया होगा ये पर्सन ने या लोगों ने, बट आप बड़े स्वीट हो। पर धीरे धीरे जैसे लोग आपको जानते पहचानते हैं ना, आपको समझने लगते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझाऊँ तो हम भगवान को धीरे धीरे समझते हम ना, ऐसे ही होता नहीं कि भगवान को समझने लगे। समझने की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं बोल रही हूँ कि मंदिर में जाके दर्शन किए तो हम भगवान को समझ गए, पूजा पाठ किया तो हम भगवान को समझ गए, नहीं। जैसे जैसे आप भगवान से कनेक्शन बनाते हो, चाहे आप उनसे भाई बहन वाला कनेक्शन बनाओ, माँ वाला बनाओ, बेटे वाला बनाओ, या जिस दोस्त वाला बनाओ, तो कुछ लोग यहाँ कृष्ण भगवान के फ़ैन होंगे, फ़ैन क्यों कहा मैंने, कृष्ण भगवान के भक्त होंगे। कुछ लोग आपका नाम नियति होगा या एन होगा, एन से स्टार्ट हुआ होगा, आप पहले पाइल से आए हो। पहले पाइल में भी ये नाम आ रहा था, मैं बोलना भूल गई, तो कोई नहीं, आप वहीं से आए हो तो इसलिए इसमें बता दी। आपका नाम नियति है या एन से स्टार्ट होता है, जो भी है। तो कनेक्शन बनाना है, भगवान से कनेक्शन हम बनाते हैं, धीरे धीरे हम उनको समझने लगते हैं कि भगवान क्यों कुछ बातें हमसे, भगवान क्यों बोलते नहीं हैं, भगवान क्यों आते नहीं हैं। तो धीरे धीरे हम जैसे स्पिरिचुअलिटी में भगवान से कनेक्शन, भक्ति में ऐसे डूबने लगते, तब पता चलता है कि हम समझने लगते हैं भगवान को। तो वैसा ही होता है, तब तक हम मिसअंडरस्टूड करते कि भगवान बोलते नहीं हो, भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, अन्याय करते हो आप, ये वो। बट जैसे जैसे आप भगवान को समझते हो तो वैसे वैसे आप, ऐसा होता है कि यार
आप उनको मिसअंडरस्टैंड नहीं करते, आप उनको समझने लगते हो। जैसे भगवान हमको समझता है तो आप भगवान को समझने लगते हो। तो वैसा ही यहाँ पे ये उदाहरण दे रही हूँ, हाँ ठीक है। तो वैसा ही लोग आपको समझने जब लगते हैं ना धीरे 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 धीरे, तब उनको पता चलता है कि अरे आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत ही क्यूट हो, बहुत ही प्यारे हो इंसान, दिल से प्यारे हो। आपकी दिल में जो प्यार है वो कभी कभी चेहरे पे भी दिखता होगा, बट अंधे लोग नहीं देख पाते होंगे, तो वो उनकी गलती है। बट आप हो बड़े प्यारे, बहुत स्वीट, बहुत क्यूट हो। आप हमेशा सबसे मिलते हो, हंस के मिलते हो, हक करते हो, गले लगाते हो, हंस के मिलते हो, प्यार से बात करते हो, हमेशा खुश मिजाज से मिलते हो। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, बट आप किसी अपने पर्सनल बातें यहाँ वहाँ शेयर नहीं करते। किसी ने आपको पर्सनल बातें बताई है तो आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, यू नो, आप अपने तक ही रखते। कुछ आपके राज होंगे या किसी के राज भी आप ऐसे रखते हो ना, एकदम यू नो रिलायबल पर्सन हो, आप बहुत विश्वासु पर्सन हो, तो वैसे रखते हो ना राज कि यू नो आप जब तक मरोगे नहीं ना, तब तक वो आपके पेट में ही जम रहेंगे वो राज। वैसे वाला आप इंसान हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप खुफिया टाइप के हो या आप वो सीक्रेटिव टाइप के हो, मतलब कि आप बहुत प्राइवेट पर्सन हो। अपनी चीज़ें और अपने किसी ने आपको विश्वास से बताई है कुछ पर्सनल चीज़ें, तो वो भी आप अपने तक ही रखते हो। ये नहीं कि जाके सबको बता दिया घर में। आपके मान लो आपका कोई दोस्त है, तो आप उसने आपको बहुत ज़रूरी बात बताई राज की उसके लाइफ से रिगार्डिंग, तो आप जाके अपने भाई बहन को बताओगे, माँ बाप को बताओगे, दूसरे दोस्त को बताओगे। वैसे नहीं हो, आप अपने तक ही रखोगे। हो सकता है आपके भाई बहन ने कभी पूछा भी हो, माँ बाप ने पूछा भी हो, क्या हो बोला, क्या किया, तो भी आप बताते नहीं होंगे। वैसे तरह के हो आप, यू नो, विश्वास हो एकदम। इसीलिए लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है आपके। तो वो लोग भी सोचते होंगे, आपके माँ बाप हो, दोस्तों की, ये उसकी बात मुझे नहीं बता रहा है, मैं इसका भाई हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, बाप हूँ, दोस्त हूँ, तो भी मेरी बात भी ये किसी उसको नहीं बताएगा। तो ये अच्छा है, विश्वासु पर्सन है। आप समझ रहे हो? आई होप आई एम क्लियर। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, पता नहीं ये सॉन्ग क्यों चैनल हो रहा है, ये ऑफ द टॉपिक ही है ये सॉन्ग, बट मैं गा देती हूँ। बिपाशा बिपाशा करूँ तेरे प्यार की आशा, बिपाशा करूँ तेरे प्यार की आशा, ऐसा कोई सॉन्ग है ना, तो वो चैनल हो रहा है। मुझे पता नहीं अभी आपका फेवरेट सॉन्ग है या आपका नाम बिपाशा है या आप बिपाशा बासु आपको पसंद है, या आप बंगाल से हो या जो भी है, बंगाली लड़का है ये, या आप बंगाली हो, लड़की या लड़का जो भी है, लड़का ये लड़की, ये जेंडर लेस रीडिंग है और टाइम लेस रीडिंग में, मतलब इसका कोई समय नहीं होता है। ये कभी भी देख सकते हो, 6 साल बाद, 6 महीने बाद, या तुरंत ही वे वीडियो देखो, तो ये आपके लिए है। उसको बोलते हैं टाइमलेस। जेंडरलेस यानी आप लड़के हो, लड़की हो, जो भी आपका बीच में कोई जेंडर है, अनदर जेंडर है, तो उसके लिए भी ये वीडियो है, ठीक है। तो ये आपको कुछ ना कुछ हो सकता है आपके नाम का और सरनेम का इनिशियल बी होगा, बी यानी बिपाशा, या बी एज इन बैट, ओके। तो जो भी है, तो ये एक सॉन्ग चैनल हो रहा है। तो ये आपसे ना एडमायर करते हैं आपको, एज अ आपके फ़ैन भी होंगे ये, बट ये ना आपको हो सकता है कुछ लोगों के लिए इन्होंने आपको अभी फीलिंग्स जताई नहीं है, बताई नहीं है। क्रश लेवल पे है क्या ये, या फ्रेंड है, या नहीं तो भी बताई भी होगी तो इतनी डीप फीलिंग्स है ना, वो उस हद तक एक्सप्रेस नहीं की होगी इन्होंने आपसे। तो वैसा है, ये आपसे बहुत उम्मीदें लगा के रखते हैं, इनको आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। कोई और कुछ बुरा कर देना इनके साथ में, उनके फैमिली हो चाहे, बट आप करोगे ना, आप नहीं करोगे, वैसा उनको आपके भरोसा है। आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। जब कोई हम पे भरोसा करता है ना, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी दौलत जीत ली है आपने, चाहे करोड़ों की दौलत आपके कदमों में आ जाए ना पलटू, बट कोई आप पे भरोसा नहीं करता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी वाली चीज़ है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, क्या लो चीज़ होगी। बट जब आप पे कोई भरोसा करता है, चाहे आपके पास बिल्कुल भी दौलत ना हो, बिल्कुल भी नाम शोहरत ना हो, बट आपके पास कोई ऐसा इंसान है ना जो आप पे भरोसा करता है, फैमिली के अलावा बोल रही हूँ, हाँ भाई, क्लोज़ फ्रेंड्स के अलावा, तो समझ लो आप अपने ना, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। समझ रहे हो? ये इंसान ना कि सिर्फ आपको प्यार करते हैं, बट आप पे भरोसा करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आप पे दे कैन वाउच फॉर यू, मतलब आपकी गारंटी ये ले सकते हैं, यू नो, चाहे ज़मानत आपकी छुड़वानी हो, कहीं आप फंस गए ना कोर्ट में, तो ये ज़मानत लेने आ जाएंगे, उस तरह की। मतलब एक एग्जांपल से दे रहे हो, मतलब किसी को आपके बारे में अच्छा बोलना है,
तो ये बोलेंगे, आपकी पीठ पीछे आपका बुरा नहीं सुन पाएंगे या सुनेंगे नहीं, या इनको भरोसा ही नहीं होगा कोई आपके बारे में बुरा बोलेगा। तो ये आपके बहुत भरोसा करते हैं, बहुत आपकी इज्जत करते हैं, ये आपके फ़ैन भी है, ये आपको एडमायर भी करते हैं, ये आपको प्यार भी करते हैं, ये आपकी इज्जत भी करते हैं पायल 2। और सबसे ज़्यादा मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये आपकी इज्जत करते हो और ये आप पे बहुत भरोसा करते हैं, और उसी वजह से शायद ये आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। और आपके फ़ैन भी है, एडमायर भी है, तो उस वजह से ये आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। और धीरे ही सही इनको, बट प्यार वाली फीलिंग्स भी डेवलप हो चुकी है, हो रही है कुछ लोगों के लिए, लाइकिंग वाली भी है। और इज़्ज़त, प्यार, रिस्पेक्ट। और देखो कोई भी रिश्ते में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्पेक्ट। प्यार तो हो जाएगा बाद में ही, बट रिस्पेक्ट अगर नहीं होगी ना, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करता है, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता है, तो वो रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? तो और ये आपकी इज़्ज़त करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है, बड़ी चीज़ है। तो ऐसा सब है इनके थॉट्स और फीलिंग्स आपके लिए। कुछ लोग आप ज़रूर टच में हो, या तो फिर थोड़ा लेस टच में भी हो, बट इनकी सोच अभी भी आपके लिए वैसी ही है, चाहे आप मानो या ना मानो। देखो ये रीडिंग आपको लोग कैसे देखते हैं आपको, या कैसे व्यू करते हैं, उसके लिए भी देख सकते हो। अगर स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं देखना है तो मैं इसका टाइटल दे दूंगी कि दोनों तरीके से देखते हो कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या तो कोई स्पेसिफिक पर्सन है आपके माइंड में, वो क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं आपको, क्या थॉट्स है उनके आपके बारे में। ये सब चीज़ें इस वीडियो में आएगी, समझ रहे हो? इसका टाइटल मैं दूँगी, कैप्शन में ये टाइटल होगा। अब कुछ लोग है ना, मुझे लग रहा है पायल 1 और पायल 2 जिन्होंने चूज़ किया है ना, जिन्होंने पायल 1 देखा है ना, वो पायल 2 में भी अभी आया है, तो ये आपके लिए ही मैसेज है। एन इनिशियल, जैसे मैंने बोला, बी इनिशियल हो सकता है आपके नाम में, मिडिल नेम में, सर नेम में, या इस पर्सन के, या कोई प्लेस नेम हो सकती है, जैसे बी से बॉम्बे, एन से नागपुर। तो कुछ लोग आप मराठी हो, या सौराष्ट्र से देख रहे हो, या महाराष्ट्र से देख रहे हो। कुछ लोग, मैं बता दूं, आप फिल्म इंडस्ट्री से या टेलीविज़न से जुड़े हुए हो, आप कलाकार हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, मॉडल हो, या एंकर हो सकते हो, होस्ट हो सकते हो, या डिज़ाइनर हो सकते हो, फैशन डिज़ाइनर, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट डिज़ाइनर क्यों बोला मैंने पता नहीं, तो इवेंट रिगार्डिंग कुछ करते होंगे। तो ये सब, या तो सेलिब्रिटी मैनेजमेंट, कुछ ना कुछ आप इसमें हो, इससे जुड़े हुए हो। टीवी और फिल्म लाइन से कैमरामैन भी हो सकते हो आप, डीओपी हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो सकते हो, एक्टर हो सकते हो, एक्ट्रेसेस हो सकते हो, और क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर हो सकते हो, और आप पीआर भी हो सकते हो, किसी सेलिब्रिटी की असिस्टेंट भी हो सकते हो, ऐसा भी लग रहा है। और किसी डायरेक्टर के भी असिस्टेंट हो, जैसे कि असिस्टेंट डायरेक्टर। और भी बहुत लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए, तो बट फिर भी आप कहीं ना कहीं मेन पार्ट भजते हो। बैक बिहाइंड द सीन्स वाले होंगे तो भी आपका मेन रोल है, जो भी काम आप करते हो, चाहे आप फिल्मों में काम करते हो, टीवी में काम करते हो। जैसे कि मेन रोल किसका होता है, एक्टर एक्ट्रेस, जो पर्दे पे दिखाई देते हो। दूसरा मेन रोल किसका होता है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जो दिखाई तो नहीं देते पर उनके बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तीसरा किसका मेन रोल होता है, डीओपी, जो कि कैमरा, सब वो जो कैमरा मैन जो होता है, जो कैमरा का हैंडल करता है सब कुछ। अब उसको कैसे समझाऊँ, आई डोंट नो, बट आप ये इंडस्ट्री से होंगे तो समझ जाओगे। तो ऐसा उनका भी मेन रोल होता है, भले वो कैमरा पे नहीं दिखाई देते, समझे। फिर वो होता है असिस्टेंट डायरेक्टर, उसका भी मेन रोल होता है, भले उनका इतना कोई इम्पोर्टेंस ना दे या ना दे, बट वो उनका बहुत महत्व होता है। फिर होता है कास्टिंग डायरेक्टर, उनका भी बहुत महत्व होता है, तो आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हो सकते हो। फिर होता है क्या बोलते हैं, और कौन से हैं होते हैं, प्रोड्यूसर आ गया, डायरेक्टर आ गया, असिस्टेंट डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर एक्ट्रेसेस। साइड रोल भी कर रहे हो तो भी आपका वो मेन रोल में आप आते हो। मतलब मेन रोल से मेरा मतलब है, ये जो भी काम आप करते हो जिस इंडस्ट्री में, वहाँ पे मेन रोल है आपका। चाहे आप असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे कास्टिंग डायरेक्टर हो, चाहे कोई बड़े कास्टिंग के असिस्टेंट हो, चाहे आप एक्टर के असिस्टेंट हो, चाहे आप एक्टर हो बड़े या छोटे, जो भी लेवल पे, या टीवी में या सीरियल में या मूवी में या ओटीटी पे, बट आपका एक मेन वो है, ठीक है। आपको देख के मेन कैरेक्टर वाइब भी आती होगी ये लोगों को, ये पर्सन को, और आपको खुद को भी, आप खुद को भी सेल्फ लव में, कॉन्फिडेंस में मानते हो कि आई एम द मेन कैरेक्टर ऑफ माई लाइफ, यू नो। आई हैव हर्ड द नेम मसाबा गुप्ता, आई डोंट नो वाई. So either you are inspired from Masaba Gupta, either you
have seen her problems, or I don't know, either you feel inspired by her, or either you know her, or either you work with her, or you are a designer, or you want to become like her, उतने उनके यू वांट टू वर्क विथ हर, और ऐसा कुछ भी आ रहा है, आई डोंट नो। तो अगर किसी को पता नहीं हो मसाबा गुप्ता कौन है तो मैं बता दूँ, नीना जी जो है, नीना गुप्ता, उनकी ये डॉटर है मसाबा गुप्ता, ठीक है, जो कि टीवी और फिल्मों में नाम सुना ही होगा आपने, कुछ लोगों ने, अगर आप इंडिया से हो तो सुना ही होगा। अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो या किसी और जगह से देख रहे हो तो मैं बता दूँ, ये टीवी फिल्मों से काम करते हैं, या आप ऐसे लोग से जुड़े हो, या आप खुद वहाँ पे हो, टीवी और फिल्म से जुड़े हुए हो। अब मुझे नहीं पता किस रूप में, बट जुड़े हुए हो, ठीक है। डिजिटली भी आप कुछ करते हो, कुछ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो, समझ रहे हो। अगर ये सब नहीं हो तो हो सकते हो आगे जा, पर मोस्टली आपने कुछ ना कुछ ये लेवल अचीव किया है, या आप प्रोसेस में हो, या अभी मेहनत कर रहे हो, ऐसा भी लग रहा है। डिजिटल पे मार्केटिंग में कुछ हो सकते हो कुछ लोग आप, और इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हो, यूट्यूब पे भी कुछ कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप लाइमलाइट में हो, इन शॉर्ट। अगर नहीं तो ये आपका नसीब में है, आप लाइमलाइट में ही रहोगे, मेन रोल ही होगा आपका, चाहे आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनो, चाहे आप एक्टर बनो, चाहे आप बिहाइंड द कैमरा काम करो, चाहे कैमरा पे काम करो। फॉर एग्जांपल मसाबा गुप्ता, शी इज़ अ डिज़ाइनर बट शी इज़ ऑल्सो द मेन कैरेक्टर, ओके, ऑफ एवरीबडीज़ लाइफ और ऑफ हर लाइफ। जैसे कि इंडिया में सब जानते हैं मोस्टली हु इज़ मसाबा गुप्ता, जबकि वो इतनी ज़्यादा उन्होंने कोई फिल्म या सीरीज़ नहीं की है, बट जो भी किया है, बट उनको जानते हैं मेन रोल, क्योंकि वो शी इज़ द बिगेस्ट फैशन डिज़ाइनर। तो समझ रहे हो, आई होप आप समझ रहे हो, ओके। और आप मेरा इंग्लिश चैनल भी ज्वाइन करो, मेन जो चैनल है डिवाइन एनर्जी टैरो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ गो एंड वॉच इंग्लिश चैनल एज वेल, ओके। वहाँ से भी अगर आप आए हो तो थैंक यू सो मच। तो ये सब है आपके पर्सन की सोच और लोगों की सोच, जो आपको हाउ डू दे व्यू यू, सो दिस इज़ द वे दे व्यू यू। आपको बहुत सुंदर देखते हैं, बहुत गहना टाइप का भी देखते हैं। अब गहना टाइप से मैं कैसे समझाऊँ, लाइक आप एक गहना हो, एक शोभा हो किसी के घर की, एक मान मर्यादा हो किसी के घर की। फॉर एग्ज़ाम्पल से समझाऊँ तो आप घर की बड़ी बेटी हो, ठीक है, कोई फैमिली में एक घर की बड़ी बेटी होती है या बड़ा बेटा होता हो, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मान मर्यादा उसका जो भी है, वो भी मेन रोल, मेन कैरेक्टर होता है। तो वो बहुत प्राउड उसके पेरेंट्स उसके ऊपर करते हैं। तो वैसे तरह का भी आपकी हो सकता है कुछ छवि, इमेज, लोगों की नज़रों में भी, आपकी फैमिली की नज़रों में भी, आपकी खुद की नज़रों में भी, या ये पर्सन की नज़रों में भी, ठीक है। टेक अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। कुछ लोग सबके लिए जनरल देख रहे हैं, कुछ लोग पर्सन के लिए देख रहे हैं। इसीलिए आपकी आईब्रोज, स्पेशली योर आईब्रोज, आप पता नहीं आईब्रोज नहीं करवाते होंगे ना तो भी बड़े अच्छे लगते हो इनको, आप करवाते हो तो भी बड़े अच्छे लगते हो। मुझे वो सीरियल का नाम आ रहा है, पता नहीं, बड़े अच्छे लगते, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना, और तुम। ये ना पुराना गाना है, बड़े अच्छे लगते हैं, ये पुराने मूवी का गाना है, फिर ये इसको सीरीज़ में या इस सब जगह यूज़ किया गया जब जो सीरियल थी बड़े अच्छे लगते हैं। एक्चुअल में ये गाना है पुराना, अब इसका रीमेक बना है तो पता नहीं, बट इसको यूज़ किया गया है काफ़ी जगह, बट ये गाना है पुराना। तो आपको लोग बड़े, आपको देख के लोग ऐसा लगता है बड़े अच्छे लगते हो तुम, दिखने में भी हो और ऐसे भी, लाइक नेचर वाइज भी बड़े स्वीट हो, बड़े अच्छे हो यार, तुम अच्छे इंसान हो, आपको लोग बोलते होंगे, और नहीं भी बोलते होंगे तो मन में ऐसा फील करते होंगे, और आपके पर्सन भी खास करके इसी वजह से तो ये आपको से शादी करना चाहते हैं। ये नहीं कि आपका नाम है, पावर है, दिखने में अच्छे हो इसलिए नहीं, बट आप अच्छे इंसान भी हो, समझ रहे हो। ये सब होने के बावजूद भी आप हम्बल हो, तो वो चीज़ है। आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा, गिव मी अ थम्स अप। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। चलते हैं पाइल 3 पे। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड व्हाट्सएप पे जुड़ो यार, इंस्टाग्राम पे जुड़ो, और मेरे दूसरी और 2 चैनल है यूट्यूब की, वहाँ पे भी जुड़ो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ जुड़ो। फैशन लाइफस्टाइल पे भी मैं वीडियो बनाती हूँ, इंग्लिश में भी वीडियो बनाती हूँ, उस पर भी जुड़ो, ओके। हाय पाइल 3, अगर आपने ये इमेज चूज़ की है प्रियंका चोपड़ा, तो मुझे तो मिस वर्ल्ड सुनाई दिया है यहाँ पे, ऑब्वियसली ये इमेज है इसीलिए भी। और कुछ लोग आप डेफिनेटली पाइल 2 से भी आए हो, या पाइल 1 पाइल 2 दोनों देखा है आपने, बट एनीवेज मुझे लगता है आज का ये जो मेरा वीडियो है वो बहुत बड़े बड़े लोगों ने ज्वाइन किया है,
अब नो ना, नॉट सिर्फ नाम से बड़े और क्या बोलते हैं, नाम बड़े दर्शन छोटे, वैसे नहीं, नाम से भी बड़े, कर्म से भी बड़े, यू नो। और क्या बोलते हैं कि एक नाम आपका भले इतना ना हो और फेमस हो भी, तो भी आप कर्म से, इंसान की जो आपकी जो फितरत है, सीरत है, उससे भी आप बड़े हो। मतलब आपका जो नेचर है, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, सो उससे भी आप बड़े हो, समझ रहे हो। आप अगर हम्बल हो, अगर आप फेमस हो फिर भी हम्बल हो, अच्छे से बात करते हो, अच्छे से ट्रीट करते हो, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो उससे आप बड़े हो कर्म से, समझ रहे हो, इस तरह से। तो नाम बड़े दर्शन छोटे वैसा नहीं है आपका। बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं, आप तो या तो फिर पॉलिटिक्स में हो, या आप बड़े वकील हो, या आप किसी सेलिब्रिटी के साथ कनेक्टेड हो, या आप खुद एक सेलिब्रिटी के बनने के कगार पे हो, या हो सकते हो ऑलरेडी एन एक्टर, एक्ट्रेसेस, फिल्म लाइन से, टीवी लाइन से जुड़े हुए। इसलिए मुझे लगा पाइल 2 से आए हो। आज का पूरा वीडियो ही ऐसा है कि लाइक को बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं ये पाइल में। बड़ा बिल्डर हो गया, बड़ा बिजनेस ओनर हो गया, बड़े एक्टर हो गए, बड़े एक्ट्रेसेस हो गए, बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हो गए, फिल्म में नेम, फिल्म, टीवी सीरियल या OTT से नेम फेम कमाने वाले, पैसे कमाने वाले लोग, अच्छा काम करके बड़ा NGO चला के अब नाम कमाने वाले लोग, कर्म से भी बड़े, वैसे वैसे लोग जुड़े हैं आज। और अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं ऐसा तो कुछ है नहीं, बट आप ये हो सकते हो, मैं बता दूँ, ये आपका फ्यूचर भी हो सकता है। आप इसके प्रोसेस में ही हो पाइल 3, समझ रहे हो। तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, अगर नहीं रखते हो तो। आज के तीनों पाइल में ये एनर्जी आई कि सब बड़े बड़े लोग जुड़े हैं, नाम से भी बड़े हैं और कर्म से भी बड़े हैं, ठीक है। यानी कि जिनका नाम भी है दुनिया में, अपने शहर में, अपने कंट्री में, चाहे अपने स्टेट में, और कर्म भी उनका अच्छा है, चाहे वो फेमस ना हो बट उनके कर्म अच्छे हैं, कर्म से बड़े हैं, यू नो। जैसे कि आध्यात्मिक गुरु हो गया कोई, जो समझ रहे हो, वैसे एक एग्जांपल से कोई बड़ा वकील हो गया, न्याय के लिए लड़ता है, बड़ा जज हो गया, अच्छा न्याय देता है, मतलब न्याय में किसी के न्याय में हक फैसला देना, यू नो, जज to give judgment in a favor of a good person or a good for a good cause, okay। NGO भी चलाते होंगे आप, भले आप इतने बड़े लेवल पे सेलिब्रिटी नहीं हो, बट आप NGO चलाते हो, यू नो, चाहे डॉग्स का ख्याल रखते हो। छोटे लेवल पे ही शुरू किया है, बट धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, वे भी मैं बता दूं आपको। कोई भी लेवल पे आप हो, बट ये वीडियो आज अगर आपने देखा है ना, तो आपके नाम बड़ा होने वाला है, आपके कर्म भी बड़े होने वाले हैं, और आप प्रोसेस में हो उस चीज़ के। अगर अभी तक नहीं हुए हो तो ऑलरेडी, बट कुछ लोग हो गए हो, बट अब भी और भी डिज़र्व करते हो, वो भी होगा। आई नो ये टॉपिक करंट फीलिंग्स ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड है, बट आप जनरली भी देख सकते हो कि अगर आपके पास कोई पर्सन नहीं है तो लोग आपको कैसे थॉट्स रखते हैं आपको देख के, या कैसे व्यू करते हैं। तो कैसे आपके पर्सन या आपके लोग जनरली, पीपल, हाउ डू दे व्यू यू। तो ऑब्वियसली आपको डेफिनेटली कर्म से बड़े, नाम से बड़े दिखते हैं, और पावरफुल दिखते हैं, पावरफुल पोजीशन में दिखते हैं। पाइल 1 से भी आए हो कुछ लोग। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़। ये द बेबी इज़ क्राइंग इन द बैकग्राउंड, मतलब पीछे से कोई बच्ची रो रही है या बच्चा। उसका मतलब क्या हुआ, ये जब भी कोई वीडियो में, ये है ना, मैं चैनलिंग कर रही हूँ विदाउट यूजिंग टैरो कार्ड्स। टैरो कार्ड्स यूज़ किए बिना मैं चैनलिंग कर रही हूँ सारे मेरे वीडियोज़ पे, इंग्लिश चैनल पे भी, ये चैनल पे भी। तो ये ना मुझे ये मैसेज दे रहा है इससे सिम्बॉलिकली, आप ऐसे इंसान हो ना कि आप अगर ठान लो, ज़िद्द में आ जाओ, तब कुछ भी हासिल कर सकते हो। आप भगवान से ज़िद करो, माँ बाप से ज़िद करो, घर पे ज़िद करो, हस्बैंड से ज़िद करो, बच्चों से ज़िद करो, ज़िद करके आप अपना काम मनवा ही लेते हो, यू नो, निकलवा ही लेते हो। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत तरीके से निकलवाते हो, आप किसी को मजबूर करते हो, परेशान करते हो, वैसे नहीं, बट आप ऐसे ज़िद्दी हो, आप ऐसे एक अच्छी ज़िद्द वाले इंसान हो, पैशनेट, यू नो, कि मुझे ये चीज़ करनी ही है, गिव अप नहीं करना, वैसा वाला। ओके, कुछ लोग आप थोड़े से अकड़ू या ज़िद्दी हो सकते हो, वैसा आपका पर्सन सोच सकता है, या थोड़ी आप में वो क्वालिटी होगी जो कि अगर आप थोड़ा वर्क करोगे तो हो जाएगा। बट अच्छी ये ज़िद आपकी कभी कभी काम भी आ जाती है, मोस्टली काम आ जाती है अच्छे काम के लिए, अगर आप करोगे तो अच्छा रहेगा।
जैसे कि मुझे किसी को न्याय दिलाना है, तो वैसा आप अगर ज़िद पे आ गए तो न्याय दिला के रहोगे, वैस तरह के आप इंसान हो। समझ रहे हो? कि एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। ओके, ये किसी भी वे में, किसी भी फील्ड में हो, आप ये अप्लाई कर सकते हो। ये किसी भी जेंडर के लिए ये अप्लाई कर सकते हो। कुछ लोग, आप बच्चों की माँ हो या फादर हो, आपका बच्चा है, ठीक है, आप मैरिड हो, या आपकी ये ख्वाहिश है इनके साथ बच्चा पैदा करने की, अगर आप स्पेसिफिक पर्सन के माइंड में देख रहे, पर्सन के लिए देख रहे हो, या आप सिंगल हो, तो आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। और एक और मैसेज आ रहा था मुझे कि आप सिंगर हो सकते हो। अगर आप, मैं बता दूं, अगर आप अभी तक सिंगर नहीं बने हो तो आप में पोटेंशियल है कि आप सिंगर बनो, ठीक है। फिर भले ही ना सिर्फ आप नवरात्रि में गा रहे हो स्टेज पे, बट वो भी एक बहुत बड़ी बात है। नवरात्रि में भी स्टेज पे लाखों लोगों के, हज़ारों लोगों के सामने गाना कम बात नहीं है। भले ही आप बॉलीवुड टाइप के सिंगर ना बनो, जैसे कि प्लेबैक सिंगर ना बनो, बट अगर आप इवेंट में, शोज़ में भी गा सकते हो ना सबके सामने, मतलब आप बहुत बड़ी लेवल पे हो। वो भी अचीव करना आसान नहीं है कि नवरात्रि में स्टेज पे गा रहे हो, हज़ारों लाखों के क्लब जो होता है वहाँ पे आप गा रहे हो। जैसे कि एग्जांपल से मैं बताऊँ, फाल्गुनी पाठक है, फिर वो गढ़वी, क्या नाम है उनका, कोई गढ़वी करके नाम है ना, जिनका भी सॉन्ग वो बहुत हिट हुआ था, गोतीलो, मैं भूल गई, अरे यहाँ ज़ुबान पे ये पता नहीं, बाहर ही नहीं आ रहा है, क्या नाम था। ऐसा होता है मेरे साथ, जब कुछ चीज़ याद रखनी होती है तब भूल जाती हूँ। एनीवेज, तो सिंगर हो आप, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। श्रेया घोषाल का भी मुझे नाम याद आ रहा है मुझे, मेरे माइंड में ये विज़न आ रहा है। ये चैनल मैसेज है सारे, मैं टैरो कार्ड्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो श्रेया घोषाल के लेवल पे आप पहुँचना चाहते हो, पहुँच सकते हो। या तो आप उसके फ़ैन हो, ठीक है, या तो आप खुद एक सिंगर हो बड़ी, और या तो आपका नाम है श्रेया, या एस या जी नाम है आपका, नेम या इनिशियल है, या प्लेस नेम में आ सकता है कुछ लोगों के लिए। तो उस तरह के लेवल पे आप जा सकते हो, या ऑलरेडी हो, या प्रोसेस में हो, या आगे जाके होंगे। तो मेहनत करो, अच्छे काम के लिए ज़िद पकड़ो, तो सब कुछ होगा। ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं, और लोग भी आपको इस तरह से देखते हैं। अगर लोग आपको देखे ना देखे, आपके पर्सन वैसे देखे ना देखे, बट आप खुद को वैसे देखते हो, यू नो, कि आई डोंट वांट टू गिव अप, मैं ये चीज़ करूँगा तो करूँगा ही, करूँगी तो करूँगी ही। तो वैस तरह की ज़िद है, यू नो। जैसे कि आपको गाना गाने का शौक़ है, तो आपको कहीं कम आप लैक कर रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करोगे, सिंगिंग क्लास ज्वाइन करोगे, बड़े बड़े लोगों से मिलोगे, ये वो अप्लाई करते रहोगे, ऑडिशंस देते रहोगे। तो वैस तरह का, समझ रहे हो कि एग्जाम्पल से बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप लॉयर फील्ड में हो तो उसके लिए पढ़ाई करना है, जो भी है, तो एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। तो आप ऐसे हो, ज़िद ठान लो तो आगे बढ़ सकते हो, वैसे हो। और क्या सोचते हैं, अगर आपने, हाँ, इनको आपकी फ़िगर बहुत पसंद है, यू नो। अगर आप लड़की हो तो इनको आपकी फ़िगर बहुत पसंद है। अगर आप लड़के हो तो इनको आपका फिज़िक, बॉडी स्ट्रक्चर जो भी है वो बहुत पसंद है। चाहे आप जिम बॉडी हो या चाहे आप जिम बॉडी ना हो, आपका शोल्डर एरिया बहुत पसंद है इनको, आपके आर्म्स, आपके अपर पार्ट, चेस्ट, ये सब पसंद है। अगर लड़की भी हो और लड़के भी हो तो भी, ठीक है। आपका अपर बॉडी, आपका फिगर, आपका फिज़िक, आपका स्ट्रक्चर, आपका कर्व्स, आपके चेस्ट एरिया, आपके शोल्डर्स, आपका नेक एरिया, अपर पार्ट बॉडी का, ये सब इनको पसंद है। और ये सोचते कि आप बहुत उस तरह से परफेक्ट हो, यू नो, फिट हो, वैसा सब सोचते हैं आपके बारे में। और क्या फीलिंग्स है इनको आपको ईयरिंग्स गिफ्ट करनी है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, या इन्होंने आपको ईयरिंग्स गिफ्ट की होगी। तो अब ये यू नो, अब इनको ये भी है कि आपको कहाँ वैसे वाले देखे झुम सोने के एकदम स्टड्स पहने हैं, गोल्ड या डायमंड के छोटी सी ईयरिंग्स पहनी है, या तो झुमके पहने हैं बड़े वाले लंबे वाले, उसमें भी आपको देखना चाहते हो, या तो सभी तरह की ईयरिंग्स आपको गिफ्ट करना चाहते हैं। ये कुछ लोग ये आपको ऐसा देखते कि आपको बहुत सारी नए नई लैंग्वेजेस सीखने का शौक़ है, आप नए नए कल्चर से भी अवगत हो, आप सब कल्चर में फ़िट हो जाते होंगे, या अलग अलग कल्चर का खाना खाना, ट्रैवल करना, मिलना लोगों से, अलग कल्चर में शादी करना, ये सब आपको पसंद है, या किया होगा या कर सकते हो। उस तरह का भी ऐसा वाइब आ रहा है। कुछ लोग मराठी लैंग्वेज बोलते हो, या मराठी यानी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो आप, या तो मराठी हो सकते हो, या महाराष्ट्र से देख रहे हो, या महाराष्ट्र से आपके रूट्स है, या आप मराठी लैंग्वेज जानते हो, ऐसा भी है, या आप खुद मराठी बोलते हो, या ये पर्सन मराठी बोलते हैं। आई एम सॉरी, आज अगर थर्ड पाइल में थोड़े बैकग्राउंड नॉइजेस बहुत आ रहे हैं,
व्हीकल का आवाज़ आ रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, बच्चा रो रहा है, फटाके फूट रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है पीछे से, तो ये पायल में ऐसे सब आवाज़ आ रही है। पायल 1-2 में भी आई थी बट इतनी नहीं, बट पायल 3 में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आप किसी भी डिस्टर्बेंस लाइफ में होगा ना, किसी भी प्रेशर में और डिस्टर्बेंस में भी, पैनिक सिचुएशन में भी आप कामली अपनी नॉट गिविंग अप वाले एटीट्यूड से निकल सकते हो। जैसे कि बहुत प्रेशर है लाइफ में, बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन हो गई, सडनली कुछ एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, तो वैसी वाली सिचुएशन में आप कामली अपने नॉट गिविंग अप वाले एटीट्यूड से आप बाहर निकल सकते हो, कितने भी बड़ी वाली सिचुएशन हो, बड़ी तकलीफ़ वाली सिचुएशन हो। यहाँ पे कोई तो सिगरेट पीता है आपका पर्सन, या आप, ऐसा भी हो सकता है, या तो ये बहुत बड़े होद्दे पे होंगे, मैनेजर लेवल पे है, या बड़े एक्टर है, या तो फिर ये बिज़नेस ओनर है, बिल्डर है, एंटरप्रेन्योर है, बट ये बीड़ी पीते होंगे। पता नहीं ये क्यों आ रहा है ऐसा क्यों आ रहा है? अगर आप लड़के हो तो आप भी बीड़ी पीते होंगे, ऐसा कुछ तो आ रहा है। सिगरेट नहीं, सिगार नहीं, बीड़ी पीते होंगे, पता नहीं ऐसा कुछ आ रहा है तो रूट से भी जुड़े हुए हो कुछ लोग। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, बट आप अपने रूट्स से जुड़े हुए हो। आप कहाँ से आए हो वो आप नहीं भूलते, आपका बैकग्राउंड, आपका कल्चर, आपका सेवा भावी नेचर है अगर, तो वो नहीं छोड़ते हो। आप अपने रूट्स नहीं भूलते हो, कहने का मतलब है। ये भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, ये मैसेज आ रहा है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम, तूने हो। चैन चुराया मेरा किसने ओ सनम, तूने हो। दिल भी मेरे रहने वाली कौन है, तू है हो। ला 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 ला, नींद चुराई मेरी। तो आप सिंगर हो सकते हो, या प्लेबैक सिंगर बन सकते हो, या स्टेज वाले सिंगर बन सकते हो, जो भी है, बट आप में पोटेंशियल है। और ये आपको वैसे दिखते हैं, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप गाना अच्छा गा लेती हो, और बहुत सारा आप में टैलेंट है, और भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। आप वो लेवल पे, वो मुकाम पे पहुंच चुके हो, ठीक है। पायल 3 की नींद आपने चुरा ली है, और आप बड़े अच्छे लगते हो इनको भाई चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।